गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी लोगों के द्वारा की गई बुराई से परेशान हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें लोगों की बातें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। वो मन के सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उन्हें लोगों की बातें जो बुरी होती हैं, यानी कि उसके बारे में बुराई होती है, उसको बहुत जल्दी चुभ जाती है, जबकि वो जानता है कि वो अच्छा है। ये कमी क्यों होती है इंसान के अंदर? क्योंकि इंसान एक वैलिडेशन चाहता है सामने वाले से, कि हर इंसान उसकी अच्छाई करे, जैसा वो है तो वो उसको अप्रिशिएट करे, यानी कि उसकी प्रशंसा करे। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग रहते हैं। तो इसीलिए हमें हर किसी की बात को दिल से लगाना नहीं चाहिए। आज की साखी हमें यही सीख देगी। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो जीवन में हमें अपनी अच्छाइयों को आगे लेकर बढ़ना सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वो खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। वो उसके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। अभी गुरु प्यारी साध संगत जी, वही लोग होते हैं हमारे समाज में भी जो आपसे चिढ़ते हैं, आपके अच्छे होने के बावजूद भी चिढ़ते हैं, और इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि आपको वो नीचा दिखाए। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका मन बहुत कोमल है, आपके मन पर दूसरों की कही गई बात छाप छोड़ जाएगी, इसीलिए तो वो आपको तंग करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और हम होते हैं नादान कि उनकी बातों में आ जाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। और ये वही समय होता है जब हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं। मन कहता है कि अरे उसने मेरे बारे में बुरा कह दिया, क्या मैं बुरा हूँ? और बुद्धि कहती नहीं, मैं तो सही हूँ। तो यही द्वंद चलता रहता है और इसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, और जो लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं ना, उससे हट जाते हैं। तो आज की साखी मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि जो लोग के मन पे इस तरह से बातें हावी हो जाती है ना, तो आप हावी मत होने दो, आप पीछे रह जाओगे ज़िंदगी में। और यही तो वो बुरे लोग चाहते हैं, आप उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते रहें, जैसे कि मोहन को उसके सद्गुरु ने बताया। तो आइए चलते हैं अपनी साखी की तरफ। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, और जो कहानी मैंने आपको बताई वो सब हुई उसके साथ। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी तारीफ सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा। और अब जब भी वो देखता कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो उसको लगता कि ये उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उसकी कोई तारीफ भी करता था तो उसे लगता था कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है, और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? मुझे अपनी परेशानी की वजह बताएंगे? मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी उसे ध्यान आया कि पास ही के गांव में उसके सद्गुरु आए हुए हैं, और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस में गांव है, उसमें मेरे जो सद्गुरु हैं वो आए हुए हैं, चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वो महात्मा के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं।
आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ, अपनी इज्जत कैसे कमा सकता हूँ। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। उन्होंने बोला, बेटे तुम अपनी पत्नी को घर छोड़कर आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों की टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है, इतना शोर किस लिए है यहाँ पे। तो इस पर सदगुरु बोले कि बेटा पीछे एक तालाब है ना, रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ नहीं सो सकता। मोहन ने चिंता जताई। तो उन्होंने बोला, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं, हो सके तो तुम हमारी मदद कर दो। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़ के दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ पहुंचा। महात्मा जी भी वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में सारे मेंढक पकड़ लिए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिला के 50-60 ही मेंढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा से पूछा कि कल तो इतने सारे हजारों मेंढक थे, भला कहाँ चले गए आज? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया बेटे, तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर टर कर रहे हों। और आगे फिर महात्मा जी बोले कि इसी तरह जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोबारा पुराना वाला मोहन बन चुका था। गुरुप्यारी साध संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए आज ये साखी मैंने आप सबके साथ शेयर की। मैं बहुत छोटी थी और छोटे से लेके अब तक मेरे मन पे, मेरे कानों पे, मेरे दिल पे बहुत लोगों की बातें असर करती थी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं हमेशा सब अच्छी बच्ची बनना चाहती थी। और आप सब भी, मैं छोटे बच्चों से ये बात करना चाह रही हूँ कि हम सब बड़े लोगों से ही बात करना चाह रही हूँ, वो हम सब यही चाहते हैं कि कोई हमें बुरा ना कहे, हम अच्छे रहना चाहते हैं ताकि हमसे किसी को दुख ना पहुंचे। और इसी वजह से जो हम होते हैं हम वो भी नहीं बन पाते। तो कभी भी किसी की बातों में आके अपने जीवन को आप इस तरह से रिस्क में मत डालना, क्योंकि लोग आपको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। आप उनके मन का करेंगे तो भी आपको बुरा बोलेंगे, आप अपने मन का करोगे तब भी आपको बुरा बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को कभी भी मत सुनना। ऐसे लोगों को सिर्फ ऐसे ही ट्रीट करना जैसे वो मेंढक थे। इन मेंढकों का काम ही टर टर करना, तो उनको टर टर करने दो और अपना काम करते रहो। जैसे मोहन पहले वाला मोहन बन गया था, वैसे ही आप भी वही रहो जो आप हैं। जब आपकी बुद्धि जानती है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही हैं, तो आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं चाहिए, यानी कि किसी का ठप्पा नहीं चाहिए उस पर कि हम सही हैं या गलत है। भाड़ में जाने दो सब लोगों को। मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, सिर्फ वही जानता है कि उसके दिल पर कितना गहरा असर पड़ा है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, अगर आपको भगवान तक पहुंचना है, लोगों को अनसुना कर दीजिए, लोग तो बातें बनाएंगे ही। अपने जीवन में भी आपको किसी गोल पर पहुंचना है, उद्देश्य पे पहुंचना है, तो लोगों को अनसुना कर दीजिए। अगर आप इन लोगों को सुनेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में कहीं कुछ नहीं पहुंचते, वो भी आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आप पहले उनकी जिंदगी तो टटोल लो कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। आप किसी की बात सुन रहे हैं
या समझ रहे तो उसी इंसान की पहुंचो ना जो उस रास्ते से गुजर चुका है या समझता है या आगे कुछ बन चुका है ज़िंदगी में। जो ज़िंदगी में कुछ बना ही नहीं है तो ऐसे लोगों का ठप्पा हमें ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जैसे हैं, अगर आपको पता है कि आप अच्छे हैं तो आप ज़िंदगी में अच्छे रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और इस साखी के साथ एक बात ज़रूर याद रखें, आप जब भी अच्छे हैं जब किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं।